क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट। ठीक, लेकिन लाइट को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा साइंस क्या होता है। 9th में आपने पढ़ा होगा कि साइंस किसको बोलते हैं। ये वो नॉलेज है जो हमें एक एक्सपेरिमेंट से मिलती है और ऑब्जर्वेशन से मिलती है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा साइंस क्या होता है, साइंस वो नॉलेज है जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिलती है और ऑब्जर्वेशन से मिलती है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि साइंस के हमने 3 हिस्से किए हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स वो साइंस है या साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। याद है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। याद है? हाँ। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ये है फिजिक्स, याद रखा। ये साइंस का वो हिस्सा है या ये वो साइंस है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, इसी को बोलते हैं फिजिक्स। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि फिजिक्स के भी बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे मैकेनिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है। इसमें इसका एक ब्रांच है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। फिजिक्स का एक ब्रांच है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। वैसे फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन एक ब्रांच है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में। तो स्टडी ऑफ लाइट क्या है? ऑप्टिक्स। अगर आज के बाद आपसे किसी ने पूछा ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स वो फिजिक्स है या फिजिक्स का वो हिस्सा है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो जब आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे तो असल में आप क्या पढ़ रहे हो? कौन सा फिजिक्स पढ़ रहे हो? ऑप्टिक्स। याद रखा? अच्छा, तो ये हो गया ऑप्टिक्स। उसके बाद चलते हैं अपने चैप्टर लाइट पे। लाइट क्या होता है? हम 8th में भी हमने पढ़ा है। ये लाइट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see। यानी ये वो एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। यही है ना। अगर किसी ने आपसे पूछा बताओ लाइट क्या होती है, लाइट वो एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। याद रखा? अच्छा, ये तो बहुत आसान है। जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ लाइट क्या है, लाइट वो एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। इसके बगैर हम देख ही नहीं सकते। याद रखा? क्योंकि लाइट से ही हम चीजों को देखते हैं, लाइट के बगैर हम चीजों को देख ही नहीं सकते। इसका मतलब ये वो एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताओगे, थोड़ा सा हाई लेवल बताओगे, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव विच हेल्प्स अस टू सी। आप ये भी बोल सकते हो लाइट वो एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। सिंपल है। या अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल का बताओगे तो फिर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें देखने में हेल्प करती है। यहां क्या बताना है? लाइट वो एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। यहां क्या बताना है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें देखने में हेल्प करती है। अब सवाल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? अब शॉर्ट में याद रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। याद रखा? एक ऐसी वेव के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। तो एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन अब सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये हम एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। हमारे 2 चैप्टर्स है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी में हम ये पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें देखने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। बस याद रखा? तो एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें देखने में हेल्प करती है, उसी को बोलते हैं लाइट।
सिंपल। तो इन दो में से जो आपको याद रहेगा वो रख लो। याद रखा, लाइट एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें देखने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अच्छा, हम इसके बाद दूसरी बात आती है ये कि हम लाइट क्यों पढ़ते हैं। साइंस में जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, अगर उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, मिसाल आप ईयर के बारे में पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो उसके बारे में, है ना, इन सारे सवालों का आप एक ही जवाब दोगे, वो ये कि जो चीजें हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होती है उनके बारे में जानना जरूरी होता है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। लाइट बहुत जरूरी है, इसके बगैर दुनिया चलेगी ही नहीं। याद रखा, तो जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, इसीलिए लाइट भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस का कोई भी चैप्टर हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। याद रखा। अब उसके बाद एक और चीज कि लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी वजह से देखते हैं। अगर लाइट नहीं होती, मैं आपको नहीं देख पाता, आप मुझे नहीं देख पाते, ठीक है, हम चल नहीं पाते, गाड़ी नहीं चला सकते थे। तो दुनिया सारी किससे चलती है? लाइट से। अब सवाल है कि हम कैसे किसी चीज को लाइट से देखते हैं। देखो सिंपल है, मतलब सवाल क्या है, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, कैसे देखते हैं? देखो कैसे देखते हैं। मान लीजिए ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ठीक है, सन से लाइट आती है, वो पड़ती है इस आदमी पर, ठीक है, तो सन से लाइट आ गई, इस आदमी पर पड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी आंखों में जाती है। याद रखा, जब इसकी आंखों में चली गई तो ये आदमी इस आदमी को देखता है। याद रखा, कितनी चीजें हो गई? दो चीजें। पहले सन से लाइट आ गई, इस पर पड़ी, इसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई, उसकी आंखों में गई, इसने इसको देख लिया। ऐसे ही हम चीजों को देखते हैं। जैसे मिसाल, मान लीजिए यहां एक टेबल है, आप इसको कैसे देखते हो? कहीं से लाइट आ गई, मान लो बल्ब से आ गई या सन से आ गई, लाइट आ गई, इस पर पड़ी, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आंखों में चली गई। जब आपकी आंखों में चली गई, आपने इसको देख लिया। ऐसे ही हम चीजों को देख लेते हैं। जैसे मिसाल, मान लो यहां ये बोर्ड है, आप इस बोर्ड को कैसे देखते हो? सन से लाइट आती है, वो इस पर पड़ती है, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में जाती है, आप इसको देख पाते हो। तो हम किसी चीज को कैसे देखते हैं? कहीं से लाइट आती है, उस चीज पर पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में जाती है और हम उसको देखते हैं। याद रखा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, कैसे देखते हैं हम, यही है प्रोसेस। मान लीजिए यहां एक कोई मकान है, आप यहां पे हो, आप कैसे इस मकान को देखते हो? कहीं से लाइट आती है, मान लो सन से आती है, इस मकान पर पड़ती है, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में जाती है, आप इसको देख पाते हो। तो इसी तरह हम किसी चीज को देखते हैं। याद रखा। अच्छा, ये हो गया ऑप्टिक्स, ये हो गया लाइट, और ये हो गया हम कैसे चीजों को देखते हैं। उसके बाद एक अहम चीज है जो है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर, लाइट किससे बनी है, कैसी है, उसको बोलते हैं नेचर। तो अब बात करते हैं लाइट के नेचर की। हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइट। लाइट किस में आता है? ऑप्टिक्स में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिक्स। लाइट क्या होती है? वो एनर्जी या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें देखने में हेल्प करती है, ठीक है। कैसे हम चीजों को देखते हैं? जब किसी चीज पर लाइट पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर। देखिए, पहले साइंटिस्ट लाइट के बारे में बोलते थे कि लाइट जो है ये बनी है छोटे छोटे पार्टिकल से। याद रखा। तो पहले साइंटिस्ट ये बोलते थे कि लाइट जो है वो बनी है छोटे छोटे पार्टिकल से। मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये सन है,
सन से लाइट आती है यहां जमीन पर, तो वो लाइट असल में होती क्या है, वो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। हमें वो दिखाई नहीं देते बट होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। याद रखा। मिसाल, ये बल्ब है, बल्ब से लाइट आती है रूम में, वो जो लाइट आती है वो असल में क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये कुछ साइंटिस्ट बोलते थे। तो पहले साइंटिस्ट क्या बोलते थे कि लाइट बनी है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। इसी को बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो अगर किसी ने आपसे पूछा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है, कि लाइट बनी है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। ये कौन कहता है, ये पहले साइंटिस्ट कहते थे। जैसे उन साइंटिस्ट में एक का नाम है न्यूटन, इसने भी कहा था लाइट बनी है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। एक और है जिसका नाम है प्लैंक, इसने भी कहा था लाइट बनी है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ह्यूजन। क्या नाम था, HUYGEN, ह्यूजन। ह्यूजन जो है, इसने कहा लाइट पार्टिकल से नहीं बनी है। ठीक, लाइट असल में पार्टिकल है ही नहीं, लाइट एक वेव है। ये किसने बोला था, ह्यूजन ने। मतलब जब सन से लाइट आती है ना, वो पार्टिकल नहीं है बल्कि वो ऐसे आती है वेव की शक्ल में। उन्होंने क्या बोला था, लाइट तो पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल की शक्ल में आती है। ह्यूजन ने क्या कहा, नहीं पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लाइट एक वेव है, एक वेव की शक्ल में ऐसे आती है। इसी को बोलते हैं वेव नेचर। क्या बोलते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो कितने नेचर हो गए, 2। कुछ साइंटिस्ट ने बोला था इसका पार्टिकल नेचर है लाइट का, मतलब ये बना है पार्टिकल से। कुछ ने कहा ना भैया ना, ये पार्टिकल से नहीं बना, ये वेव है, पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, ये एक वेव है, मतलब इसका वेव नेचर है लाइट का। ये किसने बोला था, ये ह्यूजन ने बोला था। तो अब इसी पर लड़ाई चल रही थी, साइंटिस्ट इस पर बड़ी रिसर्च कर रहे थे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि लाइट ना तो पार्टिकल है, लाइट ना तो वेव है, बल्कि लाइट दोनों है। लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट में वेव नेचर भी होता है। मतलब उन्होंने कहा था लाइट हैज ड्यूअल नेचर। तो लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर, मतलब उस वो पार्टिकल भी है, वो वेव भी है। याद रखा। वरना पहले लड़ाई हुई थी, कुछ कहते थे पार्टिकल नेचर है, कुछ कहते थे वेव नेचर है, आखिर है क्या, दोनों है। लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट में वेव नेचर भी होता है। ये क्यों बताया गया कि इसका ड्यूअल नेचर है, देखो क्यों। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है, मिसाल के तौर पर उनमें एक प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन। क्या है, पोलराइजेशन। अच्छा, ये जो पोलराइजेशन है ना, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। लाइट पोलराइजेशन दिखाता है, दिखाता है, दिखाता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि अगर आप इस पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे ना, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, आपको जरूर यह मानना पड़ेगा कि लाइट जो है, लाइट एक पार्टिकल है। क्या है, पार्टिकल। मतलब अगर आप इस प्रॉपर्टी को, लाइट की इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको मानना पड़ेगा कि लाइट पार्टिकल है। ठीक। अच्छा, अगर आपने मान लिया लाइट वेव है, अगर आपने मान लिया, तो फिर आप इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जरूरी मानना पड़ेगा लाइट पार्टिकल है, वेव नहीं है। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज और है लाइट की, जैसे डिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपने नहीं पढ़ना, अब बस याद रख लो। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये हम 12th में पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो 2 प्रॉपर्टीज है ना लाइट की, ये अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो ना, एक्सप्लेन, तो फिर आपको जरूर ये मानना पड़ेगा कि लाइट वेव है। ठीक है। अगर आपने माना लाइट वेव है, तो इन 2 को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपने माना लाइट पार्टिकल है,
अगर आपने माना तो फिर आप इन दो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइट को पार्टिकल मानोगे, ये एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइट को वेव मानोगे, ये दो एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर तो साइंटिस्ट मजबूर हो गए कि लाइट में दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर से ये एक्सप्लेन होगा, वेव नेचर से ये एक्सप्लेन होगा। इसका मतलब लाइट के पास कौन सा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर। याद रखा, इसीलिए हम कहते हैं लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट की। सोर्स क्या होता है? जहां से कोई चीज आती है या निकलती है उसको बोलते हैं सोर्स। याद रखा? अच्छा, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट निकलती है ना, उस चीज को बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। जहां से लाइट निकलती है, जिस चीज से लाइट निकलती है ना, उसको बोलते हैं सोर्स। याद रखा? तो सोर्स क्या है? जहां से लाइट निकलती है। मिसाल, ये सन है, ठीक है, सन से लाइट निकलती है जो यहां पहुंचती है, तो ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। शाम को आप कमरे में होते हैं, उस कमरे में लाइट होती है, वो लाइट कहां से आती है? बल्ब से। तो बल्ब क्या हुआ? सोर्स। जहां से लाइट आती है उसी को बोलते हैं सोर्स। याद रखा? तो जब भी आपसे किसी ने पूछा बता सोर्स क्या है, सोर्स वो चीज है जहां से लाइट निकलती है, जहां से लाइट आती है, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे मिसाल, आप शाम को बाहर निकले, आपके हाथ में टॉर्च है, आपने टॉर्च ऑन की, तो वहां जो लाइट आ गई, उस लाइट का सोर्स क्या है? टॉर्च। ठीक है, तो मतलब जहां से भी लाइट आएगी, चाहे सन से आ जाए, ये सोर्स है, चाहे टॉर्च से आ जाए, ये भी सोर्स है, चाहे बल्ब से आ जाए, ये भी सोर्स है। ये जो सोर्स है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं। कितने? दो। एक ल्यूमिनस, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। तो अगर आपसे किसी ने पूछा बता सोर्स क्या होता है? जहां से लाइट निकलती है, चाहे वो सन हो, चाहे बल्ब हो, चाहे टॉर्च हो। अच्छा, ये सोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस वो सोर्स होता है जिसकी अपनी लाइट होती है, मतलब विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। वो सोर्सेस जिनकी अपनी लाइट होती है उसको हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्सेस। जिनकी अपनी लाइट होती है उनको बोलते हैं ल्यूमिनस। ठीक, जैसे सन है, एग्जांपल सन। सन की जो लाइट होती है उसकी अपनी लाइट है, उसको तो कोई यहां से नहीं देता है। क्या आप उसको यहां से लाइट देते हो? नहीं, वो उसकी अपनी लाइट है। तो जिसकी अपनी लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। अब ये बताओ कि बल्ब ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? बल्ब, मतलब बल्ब क्या है? बल्ब जो है वो ल्यूमिनस है, क्योंकि बल्ब की अपनी लाइट होती है, आप उसको यहां से लाइट नहीं देते। अब आप बताओगे हम तो स्विच ऑन करते हैं। हाँ, करते हो। स्विच ऑन करने से आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, मगर लाइट नहीं देते। लाइट उसकी अपनी होती है। ठीक है, वो कैसे बनाता है वो उसका मसला है, बट लाइट उसकी अपनी होती है, खुद की। आप उसको यहां से टॉर्च से लाइट नहीं देते, उसकी अपनी होती है। तो जिसकी अपनी लाइट होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस। तो बल्ब भी क्या है? ल्यूमिनस। अच्छा, कैंडल बताओ, कैंडल क्या है? ये भी ल्यूमिनस है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी लाइट होती है। शाम को जब हम रूम में कैंडल जलाते हैं, क्या हम उसको यहां से लाइट देते हैं? नहीं देते। आप उसको एक बार जलाते हो, लाइट नहीं देते, उसको जलाते हो, लाइट उसकी अपनी होती है। तो कैंडल भी क्या है? ल्यूमिनस। एक और चीज आपने देखा होगा, जुगनू। जुगनू सुना है कभी? ग्लोइंग बल्ब। हाँ, जब वो शाम को चमकता है ना, क्या उसको कोई लाइट यहां से देता है? उसकी अपनी लाइट है। तो जुगनू भी क्या है? ल्यूमिनस। जिन चीजों की अपनी लाइट होती है उनको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस।
ये इसकी एग्जांपल है। एक और चीज है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। वो चीजें जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, विच हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, इनकी अपनी लाइट नहीं होती। जैसे मून है, मून शाम को चमकती है, वो लाइट देती है, क्या वो लाइट उसकी अपनी होती है? नहीं। देखो मून कहां से लाइट लाती है? ये मान लो ये मून है, ये मान लो ये सन है। सन दिन में बहुत सारी लाइट किसको देता है? मून को। मून उसको क्या करती है? उस लाइट को उसको छोड़ती है वापस। ठीक है, हम यहां होते हैं, मिसाल हमें लगता है ये लाइट कहां से आती है? मून से। हमें लगता है ये लाइट शायद मून की अपनी है, बट जो लाइट मून से आती है वो असल में किसकी होती है? सन की। इसका मतलब मून की अपनी लाइट नहीं होती। याद रखा, कोई भी सैटेलाइट हो, नेचुरल सैटेलाइट, उनकी अपनी लाइट नहीं होती। फिर से मैं बता देता हूं, ये सन है, ये मून है। सन की लाइट मून पर पड़ती है, मून उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो मून किस लाइट को छोड़ता है? जो सन की है। क्या ये लाइट अपनी मून की है? नहीं है। इसका मतलब मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, छोड़ता है, जो उसकी अपनी है ही नहीं, वो सन की है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा क्या मून ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि उसकी अपनी लाइट नहीं होती। वो किसकी लाइट है असल में? सन की। याद रखा। अब ये बता बोर्ड क्या है? बोर्ड भी नॉन ल्यूमिनस है। कैसे? देखो ये बोर्ड है आपका, कहीं से लाइट आती है सन से, बल्ब से, वो पड़ती है बोर्ड पर। बोर्ड से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में जाती है। तो आप बोर्ड को देखते हो, जो लाइट बोर्ड से निकलती है क्या वो बोर्ड की अपनी लाइट है? नहीं है। वो या तो सन से आएगी या बल्ब से आएगी, इसीलिए बोर्ड क्या है? नॉन ल्यूमिनस। याद रखा। ऐसे ही कोई टेबल है यहां, क्या ये टेबल ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि कहीं से लाइट आती है, वो इस पर पड़ती है, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपकी आंखों में जाती है। तो जो टेबल से लाइट निकली, क्या वो इसकी अपनी है? नहीं है। वो किसकी है? वो इस सन की है। तो टेबल की अपनी लाइट नहीं है। मान लो ये वॉल है, ठीक है, वॉल जो है आपके रूम का, क्या वो ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि ये वॉल है। आप इस वॉल को यहां देखते हो, कैसे? कहीं से तो लाइट आती है, पहले वो पड़ती है दीवार पे, दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में जाती है। तो दीवार से जो लाइट निकलती है, क्या वो दीवार की अपनी लाइट है? नहीं है। वो कहां से आती है? कहीं से, सन से, बल्ब से। तो इस दीवार की अपनी लाइट नहीं है। जिसकी अपनी लाइट नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो वॉल भी क्या है? अच्छा, पेन क्या है? आप क्या हो? जितनी भी यहां चीजें हैं, चाहे ये डोर है, डोर क्या है? नॉन ल्यूमिनस। जितनी भी आसपास की चीजें हैं, ये सारी की सारी नॉन ल्यूमिनस है, इनकी अपनी लाइट नहीं है। आपका बैग है, बैग क्या है? ल्यूमिनस की नॉन ल्यूमिनस? मान लीजिए ये बैग है, ठीक है, कहीं से लाइट आती है, इस पर पड़ती है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आईज में जाती है, आप इसको देखते हो। तो बैग से जो लाइट निकली ना, क्या वो इसकी अपनी है? नहीं, वो कहीं से आई है। तो मतलब बैग क्या है? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो कुछ होते हैं ल्यूमिनस, कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जिनकी अपनी लाइट है, नॉन ल्यूमिनस मतलब जिनकी अपनी लाइट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मीडियम की। ये थी बात सोर्स की। अब बात करते हैं मीडियम की। मीडियम होता है वो चीज जहां से लाइट चलती है। याद रखा, जहां से लाइट चलती है। तो मीडियम क्या है? मीडियम एक ऐसी चीज है जहां से लाइट चलती है या जिसमें से लाइट चलती है। जैसे ईयर है, ईयर के थ्रू लाइट चलती है ना, ईयर में के बीच में से लाइट चलती है। तो ईयर में लाइट चलती है, इसीलिए ईयर को क्या बोलते हैं? मीडियम। याद रखा। तो मीडियम क्या होता है? थ्रू विच
लाइट ट्रेवल्स, जहां से लाइट चलती है ना उसी को बोलते हैं मीडियम। याद रखा? तो जिस चीज में से लाइट चलती है उसको बोलते हैं मीडियम। मिसाल हवा है, हवा में लाइट चलती है इसीलिए हवा को क्या बोलेंगे? मीडियम। पानी के बीच में से लाइट चलती है तो पानी को क्या बोलेंगे? मीडियम। तो पानी में से भी लाइट चलती है तो पानी क्या है? मीडियम। अच्छा, गिलास में से भी लाइट चलती है तो गिलास भी क्या है? मीडियम। एक गिलास में से लाइट चलती है ना, इसीलिए गिलास भी क्या है? ये भी मीडियम है। तो मीडियम क्या होता है? वो चीज जिसमें से लाइट चलती है। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? एयर है, वाटर है, गिलास है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से लाइट चलती है। याद रखा? अच्छा, ये जो मीडियम होता है ना, ये 3 टाइप्स का होता है। तो मीडियम क्या होता है? जिसमें से लाइट चलती है, वो चीज जिसमें लाइट चलती है। लाइट पानी में चलती है, लाइट एयर में चलती है, लाइट गिलास में चलती है। ये मीडियम 3 टाइप्स का होता है। याद रखा? सबसे पहला याद रखना, सबसे पहला क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ये वो मीडियम है जिसमें से लाइट पासिस इजीली, जिसमें से लाइट आराम से पास होती है। तो वो मीडियम जिसमें लाइट आराम से पास होती है, इजीली पास होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे हवा है, क्या हवा में लाइट आराम से पास होती है? हां, आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो एयर क्या है फिर? ट्रांसपेरेंट। पानी में से आराम से पास हो जाती है, गिलास में से आराम से पास हो जाती है। तो जिस किसी मीडियम में से आराम से लाइट पास हो जाएगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। गिलास में से भी आराम से पास होती है। याद रखा? अच्छा, दूसरा मीडियम होता है उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? देखो, ट्रांसल्यूसेंट वो चीज है जिसमें से लाइट आराम से पास नहीं होती। याद रखा? पार्शियली पास होती है, आधी पास होती है। जैसे मिसाल, मान लो ये कोई ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है, ट्रांसल्यूसेंट। आपने उस पर लाइट डाली, कितनी लाइट्स डाली? 4। 2 जाएंगी इसमें से, 2 वापस आएंगी। क्या सारी लाइट इसमें जाती है? नहीं जाती। कुछ जाती है, कुछ वापस आती है। इसी को बोलते हैं पार्शियली, आधा। ठीक है? लाइट पासिस पार्शियली। याद रखा? तो जिसमें से लाइट पास कितनी होती है? पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है आधा। सारी लाइट आराम से पास नहीं होती, बल्कि आधी ही लाइट पास होती है, आधी वापस आ जाती है। याद रखा? उसमें क्या होता है? उसमें लाइट आराम से पास होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको होती, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती। अच्छा, ट्रांसल्यूसेंट ये वो मीडियम है जिसमें लाइट पार्शियली पास होती है। पार्शियली मतलब आधी जाती है, आधी वापस आती है। इसकी एग्जांपल कौन है? ऑयल। ऑयल जो है ना, तेल, उसमें से लाइट आधी जाती है, आधी वापस आती है, सारी नहीं जाती। ऐसे ही एक और एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं बटर पेपर। अगर देखा होगा कभी बटर पेपर, ये भी एग्जांपल इसकी, याद रखा? इसी तरह एक और चीज है उसको हम बोलते हैं ओपैक। तीसरा मीडियम कौन है? ओपैक। ठीक, इसमें से लाइट कैन नॉट पास, इसमें से लाइट नहीं पास होती। किसमें? ओपैक में से। मान लीजिए ये बोर्ड है, आपने बोर्ड पे लाइट डाली, क्या वो लाइट बोर्ड में से जाएगी? वहां नहीं जाती। तो जिसमें से लाइट पास नहीं होगी उसको बोलते हैं ओपैक। ठीक है? जैसे मिसाल वुड है, एग्जांपल, आप कहीं पे लकड़ी रखो, मान लीजिए ये लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा यहां रखो, मान लीजिए ये लकड़ी है, आपने इस पर लाइट डाली, क्या वो लाइट इसके बीच में से जाएगी? वहां नहीं जाती। तो जिस चीज में से लाइट पास नहीं होगी उसको बोलते हैं ओपैक। एग्जांपल वुड है। अच्छा, एक और एग्जांपल स्टोन है, पत्थर के बीच में से लाइट जाती है? नहीं जाती।
याद रखा। इसी तरह प्लास्टिक है, समझ में आया। इसी तरह से ये है ब्रिक, ब्रिक ईंट को कहते हैं, उसके बीच में से भी लाइट नहीं जाएगी, तो जिसमें से लाइट नहीं जाएगी उसको बोलते हैं ओपैक। तो मीडियम क्या होता है, जहां से लाइट जाती है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। ट्रांसपेरेंट वो मीडियम जहां से लाइट आराम से पास होगी, ट्रांसल्यूसेंट वो मीडियम जहां से लाइट आराम से पास नहीं होगी, पार्शियली पास होगी, आधी पास होगी। ओपैक वो मीडियम जहां से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी, जैसे वुड है, स्टोन है, प्लास्टिक है और ब्रिक। याद रखा। अच्छा, इंसान क्या है, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसल्यूसेंट है कि ओपैक है? इंसान ओपैक है, उसके बीच में से थोड़ी ना लाइट जाती है। इंसान क्या है, इंसान ओपैक है। याद रखा, लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं प्रोपागेशन की, कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कैसे चलती है, उसी को बोलते हैं प्रोपागेशन। तो प्रोपागेशन क्या होता है, लाइट कैसे चलती है। देखिए, लाइट जो है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यह बात आप याद रखिए, लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। याद रखा, लाइट जब भी चलेगी एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसे 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 ऐसे, लाइट हमेशा किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन में। याद रखा, वो कभी ऐसे टेढ़ा नहीं चलती। समझ में आया। तो इसका मतलब जब भी आपसे कोई पूछेगा लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, कि लाइट चलती है स्ट्रेट लाइन में। याद रखा, स्ट्रेट लाइन में चलना, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। लेकिन एक चीज आप यहां याद रखेंगे कि लाइट उसी टाइम स्ट्रेट लाइन में चलती है जब लाइट एक ही मीडियम में पास करेगी। वन मीडियम मतलब हवा है, लाइट सिर्फ हवा में चल रही है एक ही मीडियम में, तब ये कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट 2 मीडियम्स में चली गई, 2 मीडियम्स में, तब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। याद रखा। तो ये वाला रूल जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये प्रॉपर्टी कब वैलिड है, अगर लाइट किस में चलेगी, एक ही मीडियम में। अगर वो दूसरी मीडियम में चली गई तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं चलती है। तो अगर आपसे कभी किसी ने सवाल पूछा, बताइए लाइट कब स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब वो सिर्फ एक ही मीडियम में चल रही होगी। अगर लाइट सिर्फ पानी में चलेगी तो स्ट्रेट चलेगी। ठीक है, एक ही मीडियम में स्ट्रेट चलती है, और स्ट्रेट चलने को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर 2 मीडियम्स में चली गई तब स्ट्रेट लाइन नहीं चलती है, तब वो बेंड हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसको याद रखना। तो प्रोपगेशन क्या होता है, लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वो कब होता है, जब एक ही मीडियम में चलेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रे की। किसकी, रे। ये है रे। मैंने क्या कहा, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। मान लीजिए ये है लाइट, किस में चली, स्ट्रेट लाइन में। इसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं रे। जिस स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है उसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं रे। याद रखा, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, उसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं रे। याद रखा। तो हम ऐसा लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ इन विच लाइट ट्रैवल्स। तो वो स्ट्रेट लाइन जिसमें लाइट चलती है, उसी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, रे। जैसे मान लीजिए लाइट ऐसे चली, कैसी है ये, स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट ऐसे चली स्ट्रेट लाइन में, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, रे। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा, पता रे क्या होता है, लाइट चलती है स्ट्रेट लाइन में और उसी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, याद रखा। अच्छा, या शॉर्ट में ऐसा कहेंगे, लाइट का रास्ता। लाइट का रास्ता कैसा होता है, स्ट्रेट, उसी को बोलते हैं रे। दूसरी चीज है, उसको बोलते हैं बीम। बीम क्या होता है, बंडल।
बंडल ऑफ रेज, बहुत सारे रेज को हम क्या बोलते हैं? बीम। याद रखा? जैसे मिसाल मान लो ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है रे। अगर बहुत सारे रेज होंगे उनको क्या बोलेंगे? बीम। याद रखा? तो अगर आपके बाद आपसे किसी ने पूछा कि रे क्या होता है? रे होता है वो स्ट्रेट लाइन जिसमें लाइट चलती है, वो स्ट्रेट रास्ता जिसमें लाइट चलती है। बंडल क्या हो, बीम क्या होता है? बंडल ऑफ रेज, बहुत सारे रेज को बोलते हैं बीम। याद रखा? इसके बाद बात करते हैं लाइट की स्पीड की। लाइट की स्पीड कितनी होती है? देखो लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड होती है। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कितनी होती है, असल में इतनी नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, असल में होती है इतनी 299,792,458 मीटर पर सेकंड। असल में लाइट की स्पीड इतनी होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ये इतना है, इसलिए हम इतना बोलते हैं। अब इतना बड़ा फिगर कौन याद रखेगा? इसलिए हम बोलते इतना है 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8। ये भी तकरीबन उतना ही होता है। ठीक है? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा लाइट की स्पीड, आप इतना बोलेंगे।